बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमने आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, विच इज़ एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। As you all know कि कंप्यूटर इज़ प्लेइंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाएं, आप किसी इंस्टीट्यूट को देख लें या कि आप बैंकिंग सिस्टम को देख लें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को देख लें, एवरीवेयर यू आर यूजिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। एंड इन दिस रिस्पेक्टिव वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर विच इज़ एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। जब हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले कहा कि अगर आप एनालाइज करें अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में इन्वायरमेंट को देखें, एवरीवेयर आप घर में, इफ़ यू आर सिटिंग एट होम फॉर एजुकेशन पर्पज़, टिल आप अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। आप घर में बैठे हुए इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए या लर्निंग पर्पसेस के लिए आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे आप लोगों ने, अब आप देखें, आप लोगों ने कुछ खाना पीना है तो आप लोगों को कोई हसल नहीं करनी पड़ती, आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। वो किसने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस ने, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने इसे पॉसिबल बनाया। बैंकिंग सिस्टम को अगर आप देखें तो अब आपको बैंक स्पेशली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, आप घर से बैठे, अगर आपके पास उस बैंक की ऑनलाइन डिटेल, ऑनलाइन सर्विसेज अगर आपने ऑन करवाएंगे अपने अकाउंट की, तो आप घर बैठे वो काम कर सकते हैं। दस एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में कंप्यूटर इज प्लेइंग अ वाइटर रोल। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ अगर आप कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह को देखें, दे आर रनिंग देयर सिस्टम ऑनलाइन। जैसे कि अगर आप पंजाब कॉलेज की बात कर रहे हैं, पंजाब कॉलेज ने हर स्टूडेंट को, जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, दे हैव शिफ्टेड देयर सिस्टम टू द ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, वो अपना रिजल्ट जो है ऑनलाइन मीडियम पे डिक्लेयर करते हैं। स्टूडेंट की टेस्ट रिपोर्ट क्या है, अटेंडेंस क्या, ईच एंड एवरीथिंग उसके पोर्टल पे साइन होती है और वो आईडी जो होती है स्टूडेंट को गिवन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह इस चैप्टर के ओवरव्यू में हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर कोई बिजनेस एक्टिविटी हो, कोई होम एक्टिविटी हो, एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटी हो, या आपने कोई भी ऐसा काम करना हो, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ कंप्यूटर जो है आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी काम पहले हम मैनुअल करते थे, यानी कि पहले अगर आपने बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको बैंक जाना पड़ता था। ठीक है, अपनी ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट है, आपने वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स करनी थी। बट नाउ यू हैव फैसिलिटी कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपके अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप किसी भी एटीएम पे जाकर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एमसीबी का कार्ड है तो आप एमसीबी की ही एटीएम पे जाएंगे। तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने आपके सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है और बहुत ज़्यादा ईज दे दिया आपकी लाइफ में, और आप लोगों को चीज़ों के लिए टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी एफर्ट नहीं वेस्ट होती, आपकी मनी जो होती है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है मनी रिलेटेड जितने इवेंट्स थे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की, जो पहले पेपर इन्वायरमेंट पे थी, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग होती थी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो पहले वो क्या करते थे, हम लोग रजिस्टर पे काम किया करते थे। तो इस परस्पेक्टिव में कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, पेपर लेस इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर दी। यानी आपके पास एक अच्छा सिस्टम है और उसके अंदर एक अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है, तो आप अपना सारा रिकॉर्ड जो है आप अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हो। जैसे कि आप लोगों का रिकॉर्ड जब हम आपसे फॉर्म्स में डाटा फिल कराते हैं तो बाद में उसकी रिकॉर्ड कीपिंग हम फॉर्म के साथ साथ हम उसकी ऑनलाइन आपके सिस्टम के अंदर भी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, ताकि वो चीज़ हमारे लिए ईजी रहे और इन फ्यूचर अगर हम उसे यूज़ करना चाहें तो उसे यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल जो आप लोगों का ऑफिस सिस्टम था विच वॉज मैनुअल, जिसके लिए आप लोगों को स्टोरेज स्पेस भी चाहिए थी, पेपर इन्वायरमेंट भी चाहिए था, पेपर भी रिक्वायर्ड होते थे और स्पेस भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी। यानी जब आपने रजिस्टर्स का स्टॉक जो आपने यूज़ कर रहे हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको रखने के लिए कोई स्टोर रूम भी तो चाहिए। तो अब वो सारा काम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है और उसके अंदर एक स्टोरेज कैपेसिटी है और एक पर्सन जो काम करने वाला है वो आपके पास हो, तो इससे क्या है, आपका जो है ईज हो गया आपके काम में, और आप वही काम जो पहले 5 लोग करते थे, अब वो एक सिंगल पर्सन एक कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपके कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर का ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में हम लोग कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। और अगर नाउअडेज हम ये कहें कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि हम लोग अगर अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, अभी जैसे कि आप लोग स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या अगर आपके पास ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ना अवेलेबल होती तो यू वुड नॉट बी एबल टू स्टडी थ्रू ऑनलाइन मीडियम, राइट।
So all these things are the overview of this of the applications and uses of computer. And now we will move to the uses of computer in different fields of life. अब हम categorize कर रहे हैं, जो हमने proper overview देखा है, उस overview को हम categorize कर रहे हैं कि किन किन categories में हम लोग computer को use कर रहे हैं. We have said this thing before कि हम लोग every field of life में computer को use कर रहे हैं. उन every field of life में आपके level पे हम लोग कुछ basic details को study करेंगे कि हम लोग अगर इसको categorize करते हैं different fields को, तो हम किन किन fields में computer को use कर रहे हैं. ठीक है, तो उन computing fields की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले जो use of computer है उसमें हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग बिजनेस को देख रहे हैं. अगर आज आप बिजनेस का मॉडल देखें तो दिस इज़ वेरी चेंज नाउ. अगर आप लोगों ने बिजनेस का मॉडल, जैसे कि जब मैं एक छोटे से मीडियम से स्टार्ट करती हूँ, मैं बजाय इसके कि मैं इसकी डिटेल में आऊँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन प्रीवियस जब हम लोग पहले हमारे पास कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिजनेस को रन करना, बिजनेस को ऑपरेट करना आपके लिए मुश्किल था. ठीक है, आप एक लिमिटेड स्पेस पे जहाँ पे आप हो उसके इर्द गिर्द के लोग ही आपको जानते थे. ठीक है, और उस इर्द गिर्द के लोग जब वो आपके सराउंडिंग के लोग आपसे, जैसे कि लेट्स सपोज आपने एक कपड़े की दुकान खोली है, आपकी एक क्लोथिंग शॉप है, एक क्लोथिंग ब्रांड है. अब आपके पास कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है. अब वो वाला टाइम सोचें जब आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है और आपके पास एक कपड़े की शॉप है, तो उस कपड़े की शॉप का सिर्फ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, सिर्फ उनको ही पता है कि भाई इस जगह से अच्छा कपड़ा बन रहा है, या उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जब वो खरीदेंगे तो उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको जाके बताया जाएगा कि भाई फलां शॉप से अच्छी चीज़ मिलती है, आप जाके उसे परचेज कर ले. लेकिन कंप्यूटर ने, आपके कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने, कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ने आपके बिजनेस के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया. ठीक है, आपको आपके बिजनेस को ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कराया. वो कैसे कि आप कंप्यूटिंग मीडियम्स को यूज़ करते हुए, आप सोशल मीडियाज़ को यूज़ करते हुए, आप वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है. जैसे कि आप लोग देखते हो आजकल, आप लोग फेसबुक पे देख रहे होते हो, आपके पास एड्स आ रही होती हैं, आपको पता लग रहा था कि दिस इज समथिंग. अब आप लोगों के पास ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस रन करने के लिए आपके पास कोई फिजिकल स्पेस भी हो. कितने लोग जो हैं वो आप लोगों के ऑनलाइन मीडियम पे बिजनेस कर रहे हैं. किसी ने इंस्टा का पेज बनाया हुआ है, किसी ने फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, एंड दे आर रनिंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो बिजनेस रन करने का परस्पेक्टिव कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया. उसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट ये हुआ है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे आने का, कि आपको अब आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है, यानी कि आप जिसको compete करना चाहते हैं मार्केट में, वो क्या कर रहा है आप वो देख सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि खादी एक क्लोथिंग ब्रांड है और उसके साथ लाइमलाइट भी एक क्लोथिंग ब्रांड है. ठीक है, सन्ना सफीनाज भी एक क्लोथिंग ब्रांड है. अब अगर लाइमलाइट ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि खादी कैसे कर रहा है, तो सिंपली वो काम क्या कर रहा है, वो अपनी ऑनलाइन कौन कौन से मीडियम्स को यूज़ कर रहा है या अपनी ऑडियंस को कैसे रीच कर रहा है, तो वो उनकी वेबसाइट है जिसको देखते हुए वो एनालाइज कर सकते हैं कि यार दिस इज़ व्हाट द पीपल आर डूइंग. ठीक है, और इस तरह आपके उस बिज़नेस का ऑनलाइन मीडियम होने का फ़ायदा यह है कि आप अपनी टारगेट कम्युनिटी तक आपका पहुंचना आसान है. आप लोग सोशल मीडियाज़ को, डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स को, एड्स को यूज़ करते हुए, जैसे कि आपका कोई नया फ़ोन आता है, कोई नया क्लोथिंग ब्रांड आता है, तो टीवी पे उसकी एड्स चलना शुरू हो जाती हैं. उस एड्स का क्या होता है कि आपको पता लगता है ओके देयर इज समथिंग. ठीक है, तो जब आप मार्केट में विजिट करते हो और आपको ब्रांड नजर आता है, तो आप कहते हो हाँ भाई इसकी कमर्शियल मैंने टीवी पे देखी. तो क्या हुआ, बिजनेस का पर्सपेक्टिव टोटली कंप्यूटर ने चेंज कर दिया. अब हम आते हैं स्पेसिफिकली बिजनेस कैटेगरी में, मार्केटिंग. अब मार्केटिंग एप्लीकेशंस जो हैं आप लोगों की, और आपकी कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा आप मार्केटिंग हो रही है. ठीक है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मार्केटिंग कैसे हो रही है, जो आपकी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपके पास देर आर मैनी मीडियम जिन पे आप उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे इफ़ यू हैव समथिंग आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, लिंक्डइन यूज़ करेंगे, पिंटरेस्ट यूज़ करेंगे. देयर आर सो मैनी मीडियम्स अकॉर्डिंग टू योर नीड, जिसको आप करते हुए क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं. जब हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में हमारे पास 4 पीज आते हैं. पीस मतलब इट्स पी फॉर प्रोडक्ट, सेकंड पी फॉर प्रमोशन, थर्ड पी इज फॉर प्लेस, एंड फोर्थ पी इज फॉर प्राइस. जब आपकी मार्केटिंग का असूल है, जब आपने मार्केटिंग करनी है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे पास हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रमोशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे, और
कि हमारी टारगेट प्लेस क्या है, किस प्लेस को हम टारगेट कर रहे हैं, और उस प्लेस के अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी आती है, और उस टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, जिसको देखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है. These are the whole piece of marketing that you people have to keep in mind when you are marketing your product, your brand, and anything you are going to present in front of the people, and you are running your business. So this was the marketing. And now the next point is stock exchange. Stock exchange market क्या है आपके पास, अराउंड द वर्ल्ड आर इन ट्रांजेक्शन. बेसिकली क्या है कि आपकी ऑनलाइन, जहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मार्केट ऑनलाइन मीडियम है ये, एक आपकी ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्वेस्टर इकट्ठे होते हैं जिनके पास पैसा है, और वो लोग जिनका जो बिजनेस रन करते हैं. इन्वेस्टर क्या करते हैं, उन बिजनेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, तो बिजनेस का पर्सपेक्टिव थ्रू आउट द वर्ल्ड किसने चेंज कर दिया, आपकी कंप्यूटिंग इंडस्ट्री ने चेंज किया. आपकी पूरी स्टॉक एक्सचेंज की एक मार्केट बनी. आप लोग अक्सर सुनते होंगे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की प्राइस आप जा रही है, आपकी रुपए की कीमत गिरती जा रही है. ये वो क्या है, ये वो सारी एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा है, और वो लोग जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन दे हैव आइडियाज, दे हैव ideas, and they can proceed with it, and they need the shareholders with the business, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकें. ठीक हो गया. आप वो क्या करते हैं, वो जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो बिड करते हैं कि भाई हम लोग बिडिंग क्या करती होती है कि आप बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, और आप किस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे. फिर इन्वेस्टर को एग्री करवाना होता है, और इन्वेस्टर क्या करता है, फिर आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं. अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ये कंप्यूटिंग इंडस्ट्री की वजह से अब क्या हो गया, इसने आपको, if you are communicating with a person who is living somewhere in the world, you don't need to physically get in connect with that person. आप ऑनलाइन मीडियम्स को यूज़ करते हुए आपकी स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप क्या कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग आप क्या कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटिंग मीडियम. तो दैट्स हाउ वी आर रनिंग our businesses, and doing marketing, and having stock exchange market by using the computing technology. उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है जी, अगला पॉइंट है हमारा बैंक्स. कंप्यूटर सिस्टम ने आपके ऑटोमेट कर दिया, क्योंकि ये भी आपके बिजनेस परस्पेक्टिव में ही आता है. तो इसका अगला पॉइंट से आपका बैंकिंग, आपके बैंकिंग सिस्टम को क्या कर दिया गया, आपके बैंकिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड कर दिया, जिसकी वजह से यूज़र को, आपके कस्टमर को बहुत ज़्यादा ईज हो गया. कंप्यूटर का टाइम सेव हो गया, उसे अपने हर काम के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता. अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, आप सिंपली अपने अकाउंट डिटेल दे के घर बैठे काम कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप लोगों ने आपको एटीएम कार्ड्स दे दिए, आपके डेबिट कार्ड है जिसमें आप वेयर एवर यू आर, आप आराम से अपनी कंट्री के अंदर किसी भी सिटी के अंदर हैं, आप किसी भी एटीएम को, अगर आपका कार्ड एक्टिवेटेड है, डेबिट कार्ड, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. फिर उसके बाद आपके जो चेक्स हैं उन पे MICR कोड होता है, जिसकी बेसिस पे उसे रिकग्नाइज किया जा सकता है कि यू आर दैट पर्सन. आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, शो हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम में, और इजीली उसको क्या किया जाता है, अपग्रेड कर दिया जाता है. आपके सिस्टम में जो भी एडिशन करनी है, या आपकी मनी आपने विड्रॉ करनी है, या जो भी करना है, वो चीज़ें डिटेल्स क्या हो जाती हैं, आपकी ऐड हो जाती हैं. और आपका जो होता है, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, जो आपका इंटरनेशनल रिटेलिंग, अगर आपने इंटरनेशनल ब्रांड से भी कोई चीज़ परचेज करनी है, तो आप इजीली क्या करते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है कि आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स का अगर आप देखें तो राइट नाउ आपके जितने बड़े नाम हैं, जिनमें से मैं कहती हूँ, आप हाइपरस्टार को ले लें, आप जलाल संस को ले लें, आप लोग अल्फतेह को ले लें, उसके बाद आप रहीम स्टोर नियर बाय जो आपके स्टोर्स है, दीज आर ऑल यूजिंग द कंप्यूटिंग सिस्टम. उनके पास अपना पूरा एक सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें वो अपनी रिपोजिटरी मेंटेन कर रहे हैं, अपनी डेटाबेस मेंटेन करके रखे हुए हैं, कौन सी चीज़ें ऐड हो रही हैं सिस्टम के अंदर, कौन सी चीज़ें जो कस्टमर परचेज करते जा रहे हैं वो सिस्टम में से माइनस होती जा रही हैं. और उसके बाद आप प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड रीडर्स हैं, ठीक है, जो ब्लैक स्ट्रिप्स लाइन्स होती हैं, और वही क्या होती हैं, उन्हीं बारकोड स्कैनर्स के थ्रू उन्हें स्कैन किया जाता है, और आपकी प्रोडक्ट डिटेल आ जाती है, और आपकी रिसिप्ट जो होती है ऑनलाइन, आपकी रिसिप्ट भी निकल आती हैं, और आप लोग उन्हीं डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं. तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ किया जा रहा है. उसके बाद है जी आपकी ऑफिस ऑटोमेशन.
ऑफिस ऑटोमेशन अगला पॉइंट है आप लोगों का बिजनेस का। आपका अगर देखें तो राइट नाउ आपके कंप्यूटिंग आपकी ऑफिस को भी फुली ऑटोमेट कर दिया है कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में। आपके जो वर्कर्स हैं वो डिफरेंट टास्क को, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों के क्या करते हैं, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट हैंडलिंग करनी है, कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई डाटा को स्टोर करना है, कोई उसमें चेंजिंग करनी है, तो वट एवर यू आर डूइंग यू आर यूजिंग द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इसमें पहला पॉइंट वो डिस्कस कर रहे हैं जिसको डीएमएस कह रहे हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करनी है तो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, रिपोग्राफिक इमेज प्रोसेसिंग, आरजीबीएस स्टोरेज एप्लीकेशन, ये सारे वो क्या है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर एंड यू पीपल आर यूजिंग इन योर द पीपल आर यूजिंग इन द ऑफिस और अपनी डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए और अपने कस्टमर मेमोज, लेटर, प्रपोजल राइटिंग, रिपोर्ट्स, न्यूज़ सेटलर्स, ब्रोशर्स वगैरह, ये सारे हम लोग किसको यूज़ करते हुए, आपकी प्रॉपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए आपके ऑफिस के सिस्टम को ऑटोमेट किया जा रहा है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट, अगर आपने जैसे कि आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट सेव करना है, जैसे कि अगर आपने कुछ लिखना है तो आप लोग अपने रजिस्टर्स पे लिखते हो, इसी तरह कंप्यूटर में देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर जिस पे आप लोग क्या करते हैं, उसको लिख के अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं या आगे पास ऑन कर सकते हैं। आप लोगों ने लेटर्स लिखने हैं, कोई प्रपोजल राइटिंग करनी है, ठीक है, कोई रिपोर्ट्स लिखनी है, ठीक है, अगर कोई ब्रोशर डिज़ाइन करने हैं उसके लिए भी आप कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है। उसके बाद है जी मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। उसके बाद अगर आपने एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे मैसेज सेंड करना है, फैक्स करना है या थ्रू ईमेल करना है, तो ऑफिस की अपनी एक इंटरनल ईमेल है, हाँ, वो अपना एक इंटरनल ईमेल सिस्टम बना लेते हैं, मैसेजिंग सिस्टम, हैंडलिंग सिस्टम बना लेते हैं, जिसको सुपरवाइज कर रही होती है आप कंपनी के एडमिन, यानी कि आपके कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ईमेल जो होती है सिंक्ड होती है किसके साथ, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है, और जो भी कंपनी के इन और आउट प्रोसेसिंग हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ मैसेजेस या ईमेल, वो सारी उसको आपकी हायर अथॉरिटीज़ उसे देख सकती है। उसके बाद है जी आपकी ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्या है, इट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द वर्क ग्रुप। ठीक है, यानी कि अगर आपका ऑफिस के अंदर मल्टीपल लोग हैं जो एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के डिफरेंट लोग ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में क्या किया जाता है, आपके डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान में नेटवर्किंग की जा रही है ताकि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। और इससे क्या हो, आप जो 5-7 लोग किसी एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स आपस में शेयर्ड हो ऑनलाइन मीडियम्स पे, वो चीज़ें पढ़ी हों, और अगर आपने कभी किसी ने कोई चीज़ यूज़ करनी है तो वो मतलब कि एक लेट सपोज फॉर एग्जांपल, जिसको मैं आपको ऐसे कोट करती हूँ कि एक पर्सन है, आप 5 लोग हैं किसी एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, अब पांचों के पास एक सिस्टम है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, और आप पांचों ने आपके अपने मीडियम को आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपने उसे लाइव किसी एक जगह पे सेव नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब पांचों का काम आपके सिस्टम में है। ठीक है, और हर एक के सिस्टम का पासवर्ड वगैरह है। ठीक है, कोई आप लोगों ने लॉग इन डिटेल्स रखी है, सिक्योरिटी रखी हुई है। अगर यू आर एबसेंट, ठीक है, आपने छुट्टी कर लिया, तो बाकी 4 लोगों को पता नहीं है कि आपका काम कहाँ तक पहुंचा है। तो इसके लिए आपके ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में अगर जब आप ग्रुप कंप्यूटिंग वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एक ऐसा मीडियम दे दिया जाता है जहाँ पे वट एवर यू आर डूइंग, वो आपका एक ऑनलाइन मीडियम पे चीज़ें सेव हो रही होती हैं। आपने जो काम किया है वो भी ऑनलाइन मीडियम पे चला गया, और बाकी 4 लोग जो काम कर रहे हैं वो भी उस ऑनलाइन मीडियम पे चला गया। ठीक है, और उस ऑनलाइन मीडियम पे होने का फ़ायदा ये है कि इफ एनी वन ऑफ यू इज़ एब्सेंट, तो वो आराम से वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, कैटर ऑन हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि हमारे पास बेसिकली ओवरव्यू क्या है आपके चैप्टर का, जिसमें चैप्टर है आपका एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। ठीक है, आप जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में हम लोग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और उससे रिलेटिंग कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप एक और एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट के लिए भी आप कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हवा में कितना मॉइस्चर है, ठीक है, और उसमें मॉइस्चर की बेसिस पे आप एनालाइज कर रहे हैं भाई बारिश होगी, ये होगा, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, सारा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। फिर उसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहा है, जिसमें हमने सबसे पहला पर्सपेक्टिव देखा कि बिजनेस में कंप्यूटर कहाँ यूज़ हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने कहा मार्केटिंग में यूज़ हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, बैंक्स में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यूज़ हो रहा है।
ठीक है। और उसके बाद है आप लोगों के पास इसमें अगर आप देखें डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की हुआ है, दैट इज़ वीसीआर। वीसीआर क्या है जी? वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। ये सबसे ज़्यादा आप लोगों की डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज़ किया जाता है कि आपके डिफरेंट पोजीशंस पे आपके कैमरास वगैरह पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और ये कैमरास, इन कैमरास की वजह से क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन हो जाता है, और इसको इसकी व्यू रेंज भी इतनी अच्छी और कैप्चर की जाती है कि आपके अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, आपके सिस्टम कोई थीफ है या कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हैंडल करना, उसको मॉनिटर करना आसान होता है, और इसकी रिकॉर्डिंग डे बाय डे एंड पे आपकी सेव हो रही है, और बैक एंड पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो होती हैं वो लोग इसे देख रहे होते हैं। दिस पॉइंट वाज मिसिंग, तो मैंने कहा चलें इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में भी आप लोगों का कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को देख लें, मैसेज मैनेजमेंट सिस्टम देख लें, या ऑफिस सपोर्ट सिस्टम देख लें। ये सारे वो सिस्टम हैं जो आप लोगों के बिजनेस को, आपके सिस्टम को रन करने में आप लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं। दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह। इफ देयर इज एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।